ठीक है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना पर मौजूद हैं। बता दें कि बहादुरपुर थाना पर ये एक मेरे हाथ में जो पेपर है वो प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है। ये प्रेस विज्ञप्ति श्रवण राम मर्डर मामले में दिया गया है। बता दें कि सदर के डीएसपी राजीव कुमार यहाँ पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सामने कुछ जानकारी दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि श्रवण राम मर्डर मामले में एक आरोपी, एक जो अपराधी है वो गिरफ्तार हुआ है। उसके बारे में जो बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो खासकर ये जो अवैध पिस्टल उसके पास से बरामद हुआ है, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस 79 पीस एवं मैगजीन 5 पीस, समझ सकते हैं। मैगजीन जो था 5 पीस था। घटना में प्रयुक्त पल्सर, जिसकी चर्चाएं तेज हो गई थी, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। विभिन्न वाहनों के फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुआ है। 15 मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसमें अलग अलग कंपनी का मोबाइल फोन है। चेन स्नैचिंग एवं अपराध में प्रयुक्त अन्य उपकरण भी शामिल हुआ है और काला रंग का स्कॉर्पियो शामिल हुआ है खासकर। और आपराधिक इतिहास भी इसका खंगाला जा रहा है और कुछ आपराधिक इतिहास इसमें बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जाले थाना कांड संख्या 159/20, इसमें धारा 394, 307 लगाया गया था। आर्म्स एक्ट भी इसमें लगा हुआ है। और मुशहरी थाना कांड संख्या 192/20, धारा 115, 42/400, 414, 468, 471, 333, 353, 307 भी लगा हुआ है और 324, 326। उसके बाद यूनिवर्सिटी थाना मुजफ्फरपुर में भी इन्होंने अपराध किया था, उसका भी केस दर्ज है। कांड संख्या 31/20, मतलब 2020 में इन्होंने तेजी में अपराध किया था। जो ये अपराधी गिरफ्तार हुआ है 2020 में, इसने बहुत सारे क्राइम किया था, जिसमें 31/20 में धारा 302 लगाया गया है बट्टा 120B। उसके बाद मुशहरी थाना कांड संख्या 191/20, धारा 394 दिया गया है। अगर इसकी बात करें तो इस धारा 27, इसमें भी आर्म्स एक्ट लगा हुआ है। कटरा थाना मुजफ्फरपुर कांड संख्या 186/21, अन्य थानों में से आपराधिक इतिहास इसका लिया जा रहा है। मतलब ये रहने वाला भी मुजफ्फरपुर का इसका एड्रेस है, सीतामढ़ी भी एड्रेस है, और ये अलग अलग नाम से जाना जाता था। क्षेत्र में अलग अलग नाम रह करके कहीं रूम लेता था, उस रूम में शिफ्ट होता था, पत्नी को भी रखता था और अच्छे परिवार से है। बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे परिवार से है। अब पूछताछ के दौरान जो इस अभियुक्त की अगर बात करें तो उसने कहा है कि अपने सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना के अलावा दरभंगा, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिला में, मतलब अंतरराज्यीय खासकर अंतर जिला जो है ये अपराधी है, जिसमें चेन स्नैचिंग, लूट एवं अन्य अपराधों में संलिप्तता स्वीकार इसने किया है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी किया गया है, ये पुलिस बता रही है। और इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, ऐसा पुलिस बता रही है। अगर बात करें दरभंगा के जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत किया है। पंडासराय गुमटी के पास अगर बात करें तो पंडासराय गुमटी के पास लगभग 20 सफा, खासकर जो सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी थे, जिसमें खुद लीड कर रहे थे सदर डीएसपी राजीव कुमार, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। स्थानीय चौकीदार मौजूद थे कहीं ना कहीं बहादुरपुर के। तो तमाम लोगों को जो लिंक लग गया था वो सभी लोग वहाँ पर थे। और इस पूरे केस में एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि जो विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हैं सुधीर कुमार, उनके पिता का निधन हो गया है। लगभग 4 दिन ये घटना का हुआ है, लेकिन फिर भी वो दिन रात इस घटना में काम कर रहे थे उद्भेदन के लिए, क्योंकि ये बड़ी घटना थी। दरभंगा में आकर के फायरिंग करना अंधाधुंध, और ये बातें अटकलें लगाया जा रहा था कि जो अमित सिंह है उन्होंने 78 कट्ठा जमीन लिया। उस मामले में इनको टारगेट करने के लिए अपराधी आए थे। कोई किसी ने कहा था कि जमीन ये खून मांगता है, इसके लिए इसको हत्या करने के लिए आए थे। लेकिन सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं साइड हो गई है, दरकिनार हो गया है। और अब एक इसमें मुख्य बात ये आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ चेन स्नैचिंग का ही मामला है, और इसमें जो अपराधी है वो काफी कुख्यात अपराधी है। और इसका अगर इसकी बात करें, एक तरह से इसे पहलवान भी कह सकते हैं। जब पुलिसकर्मी इसे पकड़ने गए तो लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी इसे पकड़ रहे थे, इतना ये हट्टा कट्टा था और पहलवान जैसा ही दिखता है अगर प्रेस विज्ञप्ति की आप बात करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद एक चर्चा ये कर रहे हैं कि अभी पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, संजय सरावगी ने सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया दिया जा करके, मदन मोहन झा आए, सभी लोग, तमाम लोगों ने एकजुटता दिखाया। लेकिन ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो दिन रात काम कर रहे थे, लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसे लंबा समय के बाद पता चलेगा कि कौन था। लेकिन जल्द ही कहीं ना कहीं 4-5 दिन में ये घटना अब जो है ये उद्भेदन हो चुका है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार और साथ ही थानाध्यक्ष जो हैं, अगर सुधीर कुमार की बात करें, वो तमाम लोग इसमें लगे हुए थे। और पुअनी थानाध्यक्ष प्रसंजा कुमार बहादुरपुर थाना,
जो इंस्पेक्टर हैं और लगातार सभी थानों में उनका जो भूमिका है वो अहम है। खासकर आपने देखा होगा कि एपीएम की घटना की बात करें या फिर हायाघाट में पोराम में जो मर्डर हुआ था उसमें भी तमाम जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं तो इनको शामिल किया जा रहा है। जिसमें एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जब से यहाँ पर आए हैं उन्होंने एक ये पुलिसिंग दिखाया है कि जहां भी घटना होता है उसके आसपास के थानों को उसमें एक तरह से टीम बनाकर उसको उद्भेदन करने में लगाते हैं। मनोज कुमार सदर थाना भी लगे हुए थे। अमृत कुमार शाह तकनीकी शाखा दरभंगा एवं तकनीकी शाखा टीम, विपिन कुमार यादव विश्वविद्यालय थाना, धीरेन्द्र कुमार गुप्ता विश्वविद्यालय थाना, नौशाद अंसारी विश्वविद्यालय थाना, अभिषेक कुमार माझी विश्वविद्यालय थाना, भागीरथ झा विश्वविद्यालय थाना, ये सभी लोग इसमें लगे हुए थे और इन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। अब देखने की बात है कि दूसरे अपराधी कब तक गिरफ्तार होते हैं। खासकर अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान एवं मानव जो आसूचना है, जो आसपास का जो लोग जो खासकर पुलिस को जो मदद करते हैं उसकी सूचना की बात करें तो उसके आधार पर जो है जांच क्रम में अपराधियों के आने जाने का मार्ग विश्लेषण किया गया। करते हुए एक संदिग्ध की पहचान कर पूछताछ हेतु लाया गया। पूछताछ में आए तथ्यों के आलोक में अभियुक्त केशव कुमार उर्फ हीरा लाल उर्फ रोहित उर्फ पन्नू सिंह उर्फ चुन्नू सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह उर्फ जयन सिंह, ये लगभग आधा दर्जन नाम इसका है जो अब उद्भेदन हुआ है, अब इसका खुलासा हुआ है। अगर ये मर्डर नहीं करता तो ये आराम से छोटे से कोठली में अपनी पत्नी के साथ रहता और चैन स्नैचिंग हो, सोना लूट हो, ये करता रहता और कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ से बाहर होता। लेकिन इसने मर्डर किया और अभी इसका पूरा खुलासा हो गया है। उसके बाद साकिन जो है थाना कटरा जिला मुजफ्फरपुर के निशानदेही पर, मतलब ये कटरा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित एक किराए के मकान तक पुलिस पहुंची, जहां से घटना में प्रयुक्त काले नीले रंग की 220 सीसी पल्सर मोटरसाइकिल, कई फर्जी नंबर प्लेट, उसके बाद अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन, मोबाइल एवं अन्य आपराधिक गतिविधि के साथ इसे सामग्री के साथ इसे गिरफ्तार किया गया। आप समझिए कि घटना कहाँ हुआ और ये कहाँ रह रहा था, मतलब शहर के बीचों बीच रह रहा था और अपराध को अंजाम दे रहा था। कहीं ना कहीं पंडा से गुमटी अगर बात करें तो उसके आगे जब आप जाएंगे IIT रामनगर की तरफ तो वहीं आसपास में इसने कहीं पर रूम ले रखा था और वहीं से इसकी गिरफ्तारी जो है हुई है, सर सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आज ये खुलासा हुआ कि श्रवण राम का मर्डर किसी भी जमीनी विवाद में नहीं हुआ है, किसी भी इसमें नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अमित सिंह का चैन खींचने के क्रम में अमित सिंह जैसे ही अपराधी को पकड़ लिया, अपने बीच बचाव के चक्कर में अपराधी ने गोली चलाया और श्रवण राम उस बीच आ गए बचाने के लिए। श्रवण राम ने जो काम किया उसमें समाज के लिए बेहतर काम किया, समाज को एक मैसेज दिया कि कैसे किसी के लिए मसीहा बन सकते हैं। लेकिन इसमें घटना में यही एक लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया कि श्रवण बेचारा मारा गया, उसका परिवार आज अनाथ हो गया है। वही चाय का दुकान चलाता था और उसका परिवार जो है कहीं ना कहीं उस पैसे से आगे बढ़ रहा था। बेटा है एक जो अभी पढ़ाई कर रहा है, बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो घटना है अब आगे की बात है कि कैसे इसमें खासकर मामला सामने आता है। देखते रहिए जगजीत के साथ।